एडवेंचर बाइक्स किंग KTM एडवेंचर 390 अब और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो गई है, क्योंकि इस बाइक में आ गया है एक नया इंजन जो है 349 सीसी का। इस नए इंजन में सीसी और पावर थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा कम हुआ है, लेकिन फीचर्स आपको भरपूर मिलते हैं पहले वाले ही। तो क्या कुछ नया है इस बाइक के अंदर, कितनी पावर जनरेट करती है, बाइक चलने में कैसी है, फीचर्स कैसे हैं और प्राइस एक्चुअल में ऑन रोड कितना है, वो सारी बातें आज एक डिटेल्ड वॉक अराउंड रिव्यू प्लस राइड रिव्यू में करने वाले हैं। हे गाइस, मैं हूं अजय शरावत, आप देख रहे हैं जोन व्हील्स। तो जल्दी से एक बार छोटा सा वॉक अराउंड शुरू करते हैं, उसके बाद इसको लेके चलेंगे राइड पर और इसकी हकीकत टेस्ट करेंगे। बाइक को देखने में कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि ये 349 सीसी वाला इंजन है या 399 सीसी वाला इंजन है। आपको ये कहीं से देखने से मालूम नहीं पड़ेगा, थोड़े कलर्स का फर्क है। बाइक में आपको वही सेम 390 का स्टिकर यहाँ मिलता है, बड़ा KTM लिखा हुआ है, एडवेंचर की बैडजिंग आपको यहाँ मिल जाती है। सब कुछ सेम है सिवाय इसके, यानी कि इंजन के दिल के। अब ये इंजन जो है 399 सीसी का नहीं रहा, अब ये इंजन 349 सीसी का हो गया है, जो 41.5 PS की पावर और 33.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 50 सीसी के आसपास क्यूबिक कैपेसिटी कम हो गई है, 4.5 PS की पावर डाउन हो गई है और 5.5 Nm का टॉर्क अभी इंजन कम प्रोड्यूस करता है। यानी कि कुल मिलाकर थोड़ा सा फ़र्क इंजन में आया है, लेकिन इंजन के अलावा बाइक में और कोई भी फ़र्क नहीं है। फीचर्स आपको सेम वही मिलने वाले हैं। इंजन इसीलिए कंपनी ने छोटा करा है ताकि ये 40% GST स्लैब से 18% GST स्लैब में आ सके और कस्टमर्स यानी राइडर्स को इसका फ़ायदा मिल सके और KTM एडवेंचर और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो सके। इस नई एडवेंचर बाइक में आपको फ्रंट में 19 इंचेस का मैसिव व्हील मिलता है, आपको डुअल पैटर्न टायर मिलने वाले हैं, अलॉय व्हील मिल जाता है, यानी कि अब आपको बाइक बिल्कुल भी पंक्चर की आपको कोई भी शिकायत नहीं रहने वाली। 320 mm की वाइडर डिस्क ब्रेक मिलती है, बाई ब्रेकर डिस्क ब्रेक सेटअप मिलने वाला है। बाइक में 200 mm का फ्रंट सस्पेंशन ट्रैवल मिल जाता है, जो बाइक काफ़ी सही है एक एडवेंचर बाइक के हिसाब से। साथ ही जो इसके शॉकर्स हैं उनको पूरा कवर किया गया है, क्योंकि एडवेंचर के दौरान बाइक में काफ़ी मिट्टी आती है और शॉकर्स में जाती है, तो वहाँ से शॉकर लीक हो जाता है। अब ये यहाँ से भी प्रोटेक्ट हो चुके हैं पूरी तरीके से। टायर के ऊपर यहाँ पर कोई भी मडगार्ड नहीं है, टायर से ऊपर यहाँ पर अपर साइड माउंटेड एक मडगार्ड दिया गया है, जो भाई बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। इतना कुछ होने के बाद भी टूटेगा नहीं, इसको कैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर ऑफरोडिंग के लिए बनाया गया है। फ्रंट में इतनी बड़ी विंडशील्ड है भाई, यहाँ तक आती है ये, यहाँ से बाइक काफ़ी बड़ी और मल्टी स्टारर लुक वाली दिखती है और यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी हेडलाइट मिलने वाली है। एक प्रोजेक्टर आपको मेन यहाँ मिलता है, एक प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको यहाँ मिलता है, साथ ही आपको 4 छोटी छोटी DRLs मिल जाती है। बिल्कुल एक बड़ी एडवेंचर जो बाइक्स आती थी 890 जैसी, वो आपको फीलिंग यहाँ से आने वाली है। साथ ही नकल गार्ड दिए गए हैं जो आपको एडवेंचर पर काफ़ी काम आते हैं। बाइक की रियर प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्लीक है। अगर बात करें भाई पीछे टेल की, तो बहुत छोटी सी टेल यहाँ पर दी गई है, LED इंडिकेटर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ से जो पूरा टायर है वो कंप्लीट एक्सपोज टायर आपको मिलने वाला है। 130 सेशन का वाइडर टायर आपको यहाँ मिलने वाला है, ब्लॉक पैटर्न टायर है, ऑफरोडिंग के दौरान काफ़ी हेल्प करने वाला है। आपको बनाना शेक स्विंग आर्म मिल जाता है और एल्यूमिनियम बेस्ड स्विंग आर्म है, यानी कि बहुत लाइट वेट है और बहुत मजबूत स्विंग आर्म यहाँ मिलता है। 240 mm की डिस्क ब्रेक मिल जाती है, बाई ब्रेकर डिस्क ब्रेक सेटअप मिलने वाला है और यहाँ पर आपको साइड माउंटेड प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक मिलने वाला है, जो कुछ इस तरह का दिखता है। बाइक में काफ़ी बड़े बड़े ग्रैब रेल हैंडल्स मिलने वाले हैं और भाई यहाँ से पकड़ के बाइक को इजीली आगे पीछे करोगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी सपोर्टिव, काफ़ी बढ़िया ये सिस्टम है। और जो सीट है कुछ फ्लैट टाइप की सीट है, पीछे से थोड़ी पतली है, लेकिन यहाँ से काफ़ी अच्छी सीट है, कुशन काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, जो ऑफरोडिंग के दौरान ठीक ठाक है। सो एडवेंचर बाइक है तो सबसे पहले बात आती है कि भाई सीट हाइट कितनी है। इस बाइक की जो सीट हाइट है वो है 820 mm के आसपास, यानी कि अगर आपकी हाइट है 5 फीट 7 इंचेस मेरे जितनी, तो आप इस बाइक पर कैसे पैर रख पाएंगे ज़मीन पर, उसकी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो पहले एक बार बैठ के दिखाता हूँ आपको, ऐसे ही बैठते हैं एडवेंचर बाइक पर, ठीक है। तो अगर मैं पैरों को ज़मीन पर रखता हूँ तो खाली फ्रंट वाला जो पार्ट है, यानी कि पंजा जो है वो ज़मीन पर टिक पा रहा है। अगर एक पैर रखता हूँ मैं फुट रेस्ट पर, तो फ्लैट फुट में कर सकता हूँ। बाइक मैनेजेबल है, इतनी ज़्यादा आपको बड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि जो बाइक का वेट है और वेट मैनेजमेंट है वो काफ़ी शानदार है। बाइक का वेट 180 kg के आसपास है, जो अपने सेगमेंट में जो एडवेंचर बाइक्स होते हैं उनके मुकाबले काफ़ी सही है यार। बहुत हल्की फील होती है बाइक चलाने में और मैन्यूवर करने में, लेकिन देखने में बाइक काफ़ी बल्की लगती है। 14.5 लीटर का मैसिव फ्यूल टैंक है, देखने में कहीं से लगता नहीं कि फ्यूल टैंक इतना बड़ा होगा, लेकिन एक बार फिल करेंगे तो 280 से 320 किलोमीटर के आसपास आप इससे माइलेज ले सकते हैं। आपके चलाने पर डिपेंड करता है कि आप एक एडवेंचर बाइक को किस तरह से चलाते हैं, हाईवे पर, ऑफ रोडिंग में, या आप हर बार फर्स्ट एंड सेकंड गियर में चलाएंगे तो माइलेज इसकी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो एडवेंचर बाइक में होनी चाहिए वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। बाइक में 228 mm का भाई इतना बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, यानी कि छोटे मोटे पत्थर छोड़ो, बड़े बड़े जो पत्थर है ना, वहाँ से भी बाइक ईजिली निकल जाएगी, कोई भी दिक्कत इसको नहीं आने वाली। काफ़ी मैसिव, काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है।
बाइक में वही पहले वाला 5 इंचज़ का TFT कंसोल मिलने वाला है। हैंडल बार फ्लैट टाइप का आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रूज़ कंट्रोल का स्विच यहाँ दिया गया है। यहाँ से आप इस बाइक की स्पीड को बढ़ा सकते हैं और आगे वाले बटन से इसकी स्पीड को माइनस कर सकते हैं। यानी क्रूज़ कंट्रोल का सबसे बेस्ट ऑप्शन इस बाइक में दिया गया है। इसके अलावा बाइक में आपको स्विचेबल ABS मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल मिलने वाला है, राइड बाय वायर मिल जाती है, क्विक शिफ्टर मिलने वाला है, असिस्टेंट स्लिपर क्लच भी मिल जाती है। और ये वो फीचर्स हैं जो आपको किसी और 349 सीसी की एडवेंचर बाइक में शायद आपको ना मिले। सबसे बेस्ट और मेरा जो फेवरेट फीचर है वो है इसका क्रूज़ कंट्रोल और उसका ये वाला स्विच। बाइक बहुत शानदार काम करता है। आपको उसको चलाकर दिखाऊंगा कि कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। 18% GST स्लैब में आने के बाद इस बाइक का दिल्ली में एक्स शोरूम प्राइस हो गया है 2,81,000 रुपये, 2,81,000। और ऑन रोड ये बाइक आपको मिलेगी 3,20,25,000 रुपये के आसपास में। यानी कि पुराने वाले वेरिएंट और इस वाले वेरिएंट में आपको कुल 70 से 75,000 रुपये का फ़र्क मिल जाएगा। तो भाई काफ़ी डिस्काउंट आपको इस बाइक में मिलने वाला है। इंजन डिस्प्लेसमेंट थोड़ी सी कम हुई है, पावर बहुत थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, लेकिन फीचर्स और बाइक का जो कैरेक्टर है ना वो बिल्कुल सेम वही है। बाकी क्या कुछ फ़र्क है चलने में, उसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं रोड पर कि क्या पिकअप में कुछ कमी आई है या और जो बाइक की फीचर्स है वो कैसे ऑपरेट हो रहे हैं। सो नाउ आई एम रेडी विद माई कैमरा सेटअप। और ये नया वाला इंजन है 349 का। पहले एक बार आपको साउंड चेक कराता हूँ और अब चलते हैं इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ को चेक करने। सबसे पहले तो जो ऊपर छोटा सा एक मिट्टी का टीला है ना, यहीं चलाते हैं बाइक को, चेकआउट करते हैं कैसी परफॉर्मेंस है। हो, इसके लिए कुछ भी नहीं है, इतनी ऊंचाई पार करना। बहुत प्यार से ये यहाँ से चढ़ गई और एक बार उतार भी लेते हैं, देख रहे हो। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं ऑफ रोडिंग मशीन के। आपको रास्ते नहीं चाहिए होते, बस आपको मन करना चाहिए कहाँ जाना है, आप वहाँ इनको चढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये है ऑफ रोडिंग मशीन। और बहुत तेज़ चलाएंगे ना, यहाँ देखो मिट्टी में ट्रैक्शन बाइक का पूरा है, ट्रैक्शन बिल्कुल भी लूज़ नहीं होगा। तो कुछ ये फ़ायदे होते हैं एडवेंचर बाइक के। तो इतने ख़राब रास्ते में बिल्कुल भी गड्ढे में शॉकर्स फील नहीं हो रहे मुझे कि गड्ढे हैं यहाँ पर हो। और सही बताऊँ तो मुझे परफॉर्मेंस में भी कोई फ़र्क नहीं लगा। अभी रोड पर चलेंगे, थोड़ा सा मैं ऑफ रोड यहाँ देख रहा हूँ चेकआउट करके कि कैसी परफॉर्मेंस है। हाईवे पे भी चलेंगे तो ट्रैक्शन पूरा है, टायर बिल्कुल भी लहक नहीं रहा है। ब्रेकिंग देखें, ऐसे ख़राब रोड पर अगर मारता हूँ तो ABS बढ़िया काम कर रहा है, बिल्कुल भी स्किड नहीं है। सो बाइक बहुत ज़्यादा कैपेबल लगती है मुझे। इंजन कम होने के बावजूद भी बाइक में कोई भी कमी नहीं आई है। सो अब चलते हैं इसको लेकर बाहर रोड पर, वहाँ चेक करेंगे इसकी असली कैपेबिलिटीज़। आइडियल साउंड। और अब चलाकर देखते हैं परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि थोड़ी पावर रिड्यूस हुई है। फर्स्ट गियर भगाते हैं। 54, 70, 104, 5, 119, 5वां गियर। कौन कहेगा भाई कि इस बाइक की परफॉर्मेंस डाउन हो गई? बिल्कुल भी नहीं भाई, सेम वही वाली परफॉर्मेंस मुझे महसूस हो रही है जो एडवेंचर 390 में होती थी। वही सेम परफॉर्मेंस मुझे यहाँ भी देखने को मिल रही है यार। बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, बहुत बढ़िया पुल है बाइक का। टॉर्क भी मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। 100 की स्पीड आराम से मैं इसको 5वें गियर में क्रूज़ पर कर पा रहा हूँ और ये भी 6ठा गियर मैंने लगा दिया है। अमेजिंग परफॉर्मेंस, बहुत क्विक थ्रोटल है बाइक का। 40% GST स्लैब से बाहर लाने के लिए KTM ने इस बाइक के इंजन को 349 सीसी का कर दिया और इंजन की क्यूब कैपेसिटी कम होने की वजह से 50 सीसी इंजन कम हो गया और इसमें आपको 4.5 PS की पावर और 5.5 Nm का टॉर्क भी अब कम मिलता है। लेकिन परफॉर्मेंस बाइक में आपको पूरी वही मिल रही थी। एक्सीलरेशन आपको सेम वैसा सा मिलता है। मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगा। हाँ, वो फ़र्क ज़रूर बता देगा जो रेगुलरली KTM एडवेंचर 390 राइड करता है या जिनके पास है, उनको शायद फ़र्क महसूस हो भी जाए। लेकिन जो कभी कभार ड्यूक चलाते हैं, जैसे मैं चलाता हूँ एडवेंचर, मुझे कोई फ़र्क नहीं लगा।
क्योंकि मेरे पास पहले से ही जो ड्यूक 390 है वो 43.5 PS वाली BS3 है। तो मुझे तो ड्यूक, बाकी बाइक में इंजन के अलावा बाइक में सारे फीचर्स वही सेम है जो 399 सीसी वाली ड्यूक में आते हैं। और इसमें आपको बस एडजस्टेबल शॉकर्स नहीं मिलते, बाकी सारे फंक्शंस सेम पुराने वाले आपको मिल जाते हैं। एक चीज़ मुझे थोड़ी लगी, जब तक हम थ्रोटल को पुल कर रहे हैं ना तो बाइक वाइब्रेशन नहीं करती, लेकिन जैसे मैं थ्रोटल छोड़ता हूँ ना और बाइक आती है 90 पे, तो ये जो पूरा हिस्सा है सीट तक, इसमें एक अलग तरह का साउंड आता है, एक वाइब्रेशन सी है। अब वो शायद इसी बाइक में है या फिर जो पुराने वाले एडवेंचर्स हैं उनमें भी है, वो तो मुझे कमेंट आएंगे तब मालूम पड़ेगा। मुझे इसमें तो महसूस हो रहा है वो चीज़, थोड़ी सी वाइब्रेशन। ये देखो, ये वाइब्रेशन 5000 RPM के आसपास आती ज़्यादा, फिर 6000 के बाद ये ख़त्म हो जाती है। तो हो सकता है इसी बाइक में थोड़ा देखो ये घर्र वाला साउंड, ये साउंड मुझे थोड़ा इरिटेट कर रहा है, जो यहाँ से क्रिएट हो रहा है कहीं से, क्योंकि फाइबर बॉडी है और फाइबर बॉडी थोड़ा सा साउंड करती है। बाइक की टॉप स्पीड में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, बाइक अभी भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। टॉप स्पीड भी बाइक की काफ़ी सेम है। मैं इसको भगा कर देखूँगा नहीं, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं है इस तरह की राइडिंग करना सिटी में। पहले एक दो बार मेरे साथ हादसे होते होते बच गए, इसलिए मैं करता नहीं हूँ इन चीज़ों को। बाइक की परफॉर्मेंस का उसके इनिशियल से मालूम पड़ जाता है कि बाइक कैसी है, उसका कैरेक्टर कैसा है। तो मुझे तो बाइक ऑलमोस्ट सेम लगी है, और बाइक का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो गया है पहले के मुकाबले। अब इस बाइक में आपको ऑन रोड करीब 70 से 75 हज़ार रुपये का फ़र्क मिलता है। तो बाइक के प्राइस की अगर बात करें तो बाइक के प्राइस में तकरीबन 70 से 75 हज़ार का फ़र्क आया है। और पावर के नाम पर 4.5 PS की पावर और 5.5 Nm का टॉर्क और 50 सीसी कम हुआ है। अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। 18% GST स्लैब में आने के बाद इस बाइक का दिल्ली में एक्स शोरूम प्राइस हो गया है 2,81,000 रुपये, 2,81,000। और ऑन रोड ये बाइक आपको मिलेगी 3,20,25,000 रुपये के आसपास में, यानी कि पुराने वाले वेरिएंट और इस वाले वेरिएंट में आपको कुल 70 से 75 हज़ार रुपये का फ़र्क मिल जाएगा।